कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को खोलिए। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए अपने आप को इस समय पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम में निवास करूंगा। ईश्वर हमारे अंदर निवास करना चाहता है। त्रयेक परमेश्वर हमारे अंदर निवास करना चाहता है। आइए हम इस समय अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, आत्मा को प्रभु के लिए खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आपके हृदय में कई तरह की पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। इस समय प्रभु के चरणों पर रखिए और बड़ी भक्ति के साथ, बड़े सम्मान के साथ
बड़ी श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है और करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि हजारों भाई बहनों के जीवन के लिए ये प्रार्थना एक सशक्त माध्यम है तेरी कृपा के लिए। आइए मेरे भाई और बहनों, कुछ समय हम लोग प्रार्थना भी बिताएं। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों के समय अपने तेज से भर दे। पवित्र आत्मा प्रभु के वचनों को समझने के लिए हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करे। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए, पवित्र आत्मा को आप में क्रियाशील होने दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ईश्वर जीवित प्रभु ईश्वर है, वो जिंदा है, वो क्रियाशील है, वो बिना मांगे भी देने वाला है, वो मांगने वालों को भी देने वाला है, वो हमारा ख्याल करने वाला है, हमारा पिता है। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है कि वह हमारे अब्बा हैं, पिता हैं, पापा हैं, डैडी हैं। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तुम्हारे मांगने से पहले ही वो देने में समर्थ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में पूर्ण विश्वास के साथ भाग लें, भक्ति के साथ भाग लें और प्रभु की आशीष प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से पढ़ने को मिलता है। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे। यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। वचन में बताता है कि दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद यीशु मुड़कर देखे कि वे दोनों उनका पीछा कर रहे हैं। प्रभु ने उनसे एक सवाल किया, क्या चाहते हो? अंग्रेजी में इसका अनुवाद है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम क्या ढूंढ रहे हो? और उन्होंने कहा कि गुरुवर आप कहां रहते हैं? जवाब में प्रभु ने उनसे एक बात कही, वो बात है आओ और देखो। आओ और देखो। कहा जाता है कि प्रभु यीशु के जमाने में रबाई अर्थात गुरुगण, धर्म गुरु इसी तरह जवाब देते थे लोगों को। जब लोग समस्याएं बताते थे तो बोलते थे आओ और देखो। आओ और देखने का मतलब सिर्फ जाना और देखना नहीं है। आओ और देखने का मतलब है सबसे पहले मेरे निवास स्थान में आओ, दूसरा मेरे साथ बैठो, तीसरा अपनी व्यथा मुझे बताओ, चौथा मुझे सुनो और समाधान ग्रहण करो। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि आओ और देखो। आज भी प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से यही कहते हैं, आओ और देखो। क्या तुम परेशान हो? क्या तुम बार बार विफलताओं का सामना करते हो? क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है?
क्या तुम्हारे जीवन में संकट टूट पड़ा है? क्या तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, पीड़ाएं हैं? प्रभु यीशु कहते हैं आओ और देखो। सबसे पहले मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ, मेरे पास आओ। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 प्रभु यीशु कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मेरे निवास स्थान में आओ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 में, कितने सुंदर वचन है। वाक्य 2 में लिखा हुआ है, विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हु ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी तेरे मंदिर में रहने वाले कितनी खुश हैं, तेरे मंदिर में रहने वाले कितने खुश हैं। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरे निवास स्थान में आओ। हमें स्तोत्र में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 122 में स्तोत्रकार क्या लिखते हैं, मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम प्रभु के मंदिर चले। प्रभु कहते हैं क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, परेशान हो, दुखी हो, मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ। हमें मूसा से सीखने की जरूरत है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 में मूसा के बारे में उसके वाक्य 8 से, कि मूसा जहां कहीं भी इस्राएलियों के तंबू लगते थे, अलग से एक छोटा सा तंबू दूर ले जाकर खड़ा करते थे। और मूसा क्या करते थे, वचन में लिखा हुआ है, जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वो तंबू में प्रवेश ना करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। आगे लिखा हुआ है, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब भी इस्राएलियों को आगे ले चलने में पीड़ाएं होती थी, जब भी समस्याएं होती थी, मूसा उस तंबू में जाया करता थे। हम पढ़ते हैं मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ते हैं। जब इस्राएलियों के बीच तनाव आ जाता है, वे ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध मुनमुनाने लगते हैं, उन्हें सर्प काटने लगते हैं। मूसा प्रभु की ओर दौड़ता है। जब इस्राएलियों के पास कोई भोजन नहीं रहता है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, तो मूसा ईश्वर के सानिध्य की ओर दौड़ता है। हर परिस्थिति में हम देखते हैं कि मूसा ईश्वर की ओर दौड़ता है, ईश्वर के सानिध्य को ढूंढता है, ईश्वर का निवास स्थान ढूंढता है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28 में पढ़ते हैं कि मूसा ईश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए बिताया।
ईश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए ईश्वर के साथ बिताया। प्रभु कहते हैं आओ और देखो, यानी मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ। जब प्रभु ने कहा आओ और देखो, इसका मतलब यह है कि प्रभु के साथ बैठना। हमें स्तोत्र में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 16 में बहुत सुंदर वचन है, स्तोत्र 16 के वाक्य 11 में पढ़ने को मिलता है कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रभु के सानिध्य में आनंद प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं अपने लोगों को बार बार बताता हूं और आपसे भी कहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है, अन्यत्र नहीं है। प्रभु के सानिध्य में आपकी समस्याओं का समाधान है। तीसरी बात, जब प्रभु ने कहा कि आओ और देखो, तो मतलब है मेरे पास बैठो और अपनी व्यथा सुनाओ, अपनी पीड़ाएं बताओ। स्तोत्रकार कहता है दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं संकट में मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातें बता दूंगा जो तुम नहीं जानती। प्रभु के सामने अपनी व्यथाओं को रखना। हम लोगों में एक बुरी आदत है, वो आदत यह है कि हम लोग अपनी समस्याएं मनुष्यों के सामने रखना चाहते हैं। हम लोगों को अपना दुखड़ा बताते जाते हैं, इसको। अब मनुष्यों को ढूंढते हैं ताकि वे हमें सुने। कई लोग मेरे भी पास आते हैं तो वे बहुत बोलना चाहते हैं। मैं जानता हूं उनके दिल में बहुत पीड़ाएं हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि छोटा करो, समस्या बताओ। तो लोग मनुष्यों को बताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उनके सानिध्य में जाएं और उनको अपनी व्यथाएं बताएं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 117 उसके वाक्य 8 में, 117 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी के घर गया हुआ था, सबसे बड़ी दीदी, और वे वास्तव में बहुत सारी पीड़ाएं झेली हैं। उनके पति बहुत बड़े शराबी थे और शराब पी पी के कैंसर के रोग से गुजर गए। जब वे गुजर गए उस समय मेरी दीदी के पास 2 कमरे का एक छोटा सा मकान था, छोटी सी जमीन थी और 3 बेटियां और 1 बेटा, छोटे छोटे बच्चे। और मेरी दीदी बराबर प्रभु के सानिध्य में जाया करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम जानते हो जीवन में इतने बड़े समस्याओं के पहाड़ आए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना कठिन बात, खिलाना स्वयं खाना, कोई आधार नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। ऐसे में दीदी ने कहा कि मैं बार बार गिरजा घर जाया करती थी, प्रभु के सामने घंटों रोया करती थी और वहां प्रभु मुझे बताती थी कि मुझे क्या करना है। अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक एक घटना बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे। अपने दुख में वो प्रभु के पास जाया करती थी।
प्रभु के सामने रोया करती थी। नतीजा प्रभु ने उनको मार्ग दिखाया। 3 बेटियों को नर्स बनवाया, एक बेटे को इंजीनियर बनवाया। सभी काम कर रहे हैं अच्छे खासे। मनुष्यों के पास जाना नहीं है, बल्कि प्रभु के पास जाना है। अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु को बताना है। प्रभु यीशु से सीखें। यीशु के जीवन में जब संकट आया, हम लूकास अध्याय 22 वाक्य 41 से पढ़ते हैं। जब संकट आया, प्रभु यीशु के सामने उनकी ही मौत दिखाई देने लगी, दुख भोग दिखाई देने लगा। उनको पता था कि क्या होने वाला है। उन सारी बातों को देखकर वे घबरा गए, बेहुल हो गए। वचन में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 22 वाक्य 41 से कि प्रभु यीशु गेतसमनी बाग चले गए और वहां पर रात के समय गिड़गिड़ाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते रहे। अपनी पीड़ा को अपने पिता के सामने रखते गए, अपनी समस्या को पिता के सामने रखते गए। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, देखो, बैठो, अपनी बात बताओ। और चौथी बात है समाधान सुनो। मैं तुम्हें इशारा दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम अपनी चिंताओं से इतना ज्यादा ग्रस्त हैं कि हम प्रभु के सामने सिर्फ पीड़ाएं बोलते ही जाते हैं, उसके बाद प्रभु को सुनते नहीं हैं। प्रभु हमें समाधान बताना चाहते हैं कि तुम ये करो। मूसा ने प्रभु से पूछा कि हम क्या करें, तो प्रभु ने कहा कि तुम एक काम करो, एक लकड़ी पर कांसे का सांप बनाकर लटकाओ और लोगों से बोलो उसकी ओर देखो। तो प्रभु जो सुनते हैं वो हमें जवाब भी तो देते हैं। हमें उनसे जवाब सुनना है। समस्याओं का समाधान क्या यही सुनना है, सिर्फ बोलना नहीं है। मैं भक्तों में एक बहुत बड़ी समस्या देखता हूं। उनको सिर्फ समस्या दिखाई देती है, बोलते जाते हैं, लेकिन प्रभु को सुनने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। अगर हम प्रभु की आवाज सुनते भी हैं, हमें समाधान मिलता भी है, तब भी हम प्रभु का अनुसरण करने को तैयार नहीं है, उसके अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। ये हमारी समस्या है। तो प्रभु ने अपने उन शिष्यों से कहा कि आओ और देखो। 2 शिष्य जो यीशु का पीछा कर रहे थे, उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। सुसमाचार में बताता है यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 41 में कि अंद्रेस यीशु से मिलने के बाद सीधे अपने भाई सीमोन के पास चला जाता है। और आपको मालूम अंद्रेस ने सीमोन से क्या कहा? अंद्रेस ने कहा हमें मसीह मिल गए हैं, यानी हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं, यानी हमें वो मिल गए हैं जो हमारी समस्याओं को समाधान करने में समर्थ है। अंद्रेस के अंदर एक संतुष्टि थी, हमें मिल गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज भी हमें आवाज देते हैं, आओ और देखो, मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे साथ बैठो, अपनी पीड़ाएं बताओ और मुझे सुनो, समाधान प्राप्त करो। हम प्रभु की आवाज को सुने, उनके करीब जाएं। प्रभु कहते हैं आओ और देखो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इस आह्वान के लिए। हम अलग अलग प्रकार की समस्याओं और दुखों में हैं। उन सारे क्षणों में जब हम लोग विचलित हो जाते हैं, तेरी आवाज हमारे पास आती है, आओ और देखो। तेरे निवास स्थान में आने के लिए,
तेरे करीब बैठने के लिए, अपनी पीड़ाएं तुझे बताने के लिए, तुझे सुनने के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हम सब करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के, गाते रहेंगे सदा सर्वदा। गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 आराधना।
भलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग करते रहे तेरी जय जयकार। करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना 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 आराधना। आइए हम सारे हृदय से प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस समय अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। अपनी आंखें बंद रखें। उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति एहसास करें। उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति एहसास करें। उसने आपको बुलाया है, अपने करीब बुलाया है, अपने पास बुलाया है। उसकी कोई योजना है, इसलिए आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। वो आपको प्यार करते हैं। वो आपको आपके जन्म से पहले ही जानते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र बनाइए, छोटे बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। प्रभु ने कहा, तुम जब तक बदल कर बच्चों जैसे नहीं बनोगे तब तक तुम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। नम्र बनिए, श्रद्धालु बनिए, भक्ति और भय के साथ प्रभु की उपस्थिति में समय उपस्थित हो जाइए। आपके जीवन में सर्वशक्तिमान ईश्वर कार्य करना चाहता है। आपके जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर करके आपको अपने आनंद से भरना चाहता है। अपने आप को छोटा बनाइए, पूरी नम्रता के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रभु के सामने आइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू भला ईश्वर है, प्रेमी ईश्वर है। तो हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर है। हमारी दुर्बलताओं में हमें बल देने वाला ईश्वर है। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला ईश्वर है। हमें जानने वाला ईश्वर है। हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला ईश्वर है। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, हमारे परिवार को तेरे सामने लाते हैं, हमारी परिस्थितियों को तेरे सामने लाते हैं, हमारे टूटेपन को तेरे सामने लाते हैं, हमारे पापोमय अवस्था को तेरे सामने लाते हैं। हम पर दया करना यीशु, दया करना। हमारे रोगों को तेरे सामने लाते हैं, दया करना यीशु, दया करना। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस समय तू यहां पर विराजमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हों, स्थिर होकर बैठें, कामकाज को दूर रखें, इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु को आपके जीवन में कोई कार्य करने दें, आपके बंधनों को तोड़ने दें, अंधकार की शक्तियों पर आपको जीत देने दें, आपके हृदय और मन को स्वच्छ करने दें। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, समर्पित कीजिए,
पूरे समर्पण के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपके लिए इस संसार में आए। यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हमारे पापों के कलंक को मिटाने के लिए उनके पास अधिकार है। यीशु के हाथों में इस समय पूरी तरह समर्पित हो जाइए। प्रभु यीशु आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए, एक एक परिवार में प्रवेश कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए हमारी परिस्थितियों में, आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे हृदय खोलकर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु हमें प्यार करते हैं। यीशु हमें प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे बीच में यीशु हमारे बीच में इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे ओ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले। रोगों से छुटकारा मिले। रोगों से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सभी स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ और संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हम तेरी हैं। स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी विश्वासियों के साथ सभी विश्वासियों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी मानव जाति के साथ सारे मानव जाति के हम साथ तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में,
बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने मूल्यवान रक्त से हमें समय धोएं और शुद्ध करें, हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करें। आइए यीशु हमें शुद्ध और पवित्र करने आइए, हमारे दुर्बल शरीरों को बलवान बनाने आइए, हमारे घरों में अपना सानिध्य देने आइए। यीशु आइए,
आइए हम इस समय हमारे बीच जो रोगी हैं, जो पीड़ित हैं, जो रोग के कारण निराश और उदास हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। रोग की अवस्था कितनी दयनीय और शोचनीय अवस्था है। लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। प्रभु ये सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू रोगियों को चंगा करता था। जहां कहीं भी तू जाता था वहां पर लोग रोगियों को लेकर तेरे सामने रखते थे। तुझसे अनुनय विनय करते थे कि उनको तुझे स्पर्श करने दे। प्रभु ये समय समय प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो रोगी हैं, जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आशीर्वाद देना, शुद्ध करना, पवित्र करना, चंगा करना, यीशु चंगा करना। जो रोगी भाई बहन हमारे बीच में समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने विश्वास को मजबूत करें और प्रभु के साथ जुड़ जाएं। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, चमत्कार करने दीजिए, चंगाई देने दीजिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे पवित्र नाम पर बड़ी बड़ी चंगाइयां हो इस समय। यीशु टीबी के रोग से छुटकारा, कैंसर के रोग से छुटकारा, एड्स से छुटकारा, अलग अलग प्रकार के गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा मिले यीशु समय। हृदय रोग से छुटकारा, चमड़े के रोग से छुटकारा, छुटकारा मिले यीशु, छुटकारा मिले, चंगाई मिले यीशु, चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को छुटकारा मिले। हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से
लहू की धारा